जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस, जो कि कादीपुर गांव में बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ कार्तिक मास में रसा अमृत सभी भक्तों ने पान किया, जिसमें सभी भक्त बड़े ही भाव से, बड़ी ही श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत कथा अपने पितरों के निमित्त श्रवण कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी गंगा हमेशा हमें ये सिखाती है कि हमेशा चलते रहो, क्योंकि गंगा हमेशा चलती रहती है, एक जगह रुकती नहीं। और जो हमेशा निरंतर चलता रहता है उसके दो फायदे होते हैं। एक तो बहते पानी में कभी काई नहीं लगती। आपने देखा होगा जो पानी चलता रहता है ना, उसमें कभी काई नहीं लगती। और जो पानी एक जगह स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, प्यारे उस जल में, उस पानी में ऐसी काई लगती है कि वो फिर वो पीने लायक नहीं रहता। इसी प्रकार हमारा मन है। जब हमारा मन ज्ञान की गंगा में गोते लगाता रहता है, तो इस मन में भी कभी काई नहीं लगती। क्योंकि अगर मन में काई लग गई तो ये मन फिर किसी काम का नहीं, बुरे कामों में ज्यादा जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने मन को भागवत कथा रूपी गंगा में चलाते रहो, स्नान कराते रहो। और दूसरी बात कि जब तुम चलते रहते हो गंगा की तरह, तो एक दिन ना सही, एक ना एक दिन तुम मंजिल पर जरूर पहुंचोगे। आपने देखा होगा छोटी छोटी नदियां जो बहती रहती हैं, उन नदियों के आगे बहुत रुकावटें आती हैं। कई पत्थर आते हैं, कई पहाड़ आते हैं, लेकिन वो न पत्थरों से घबराती, न किसी पहाड़ों से घबराती। वो निरंतर चलती रहती हैं, बहती रहती हैं। और उसी चलने के कारण, निरंतर बहने के कारण एक न एक दिन वो सागर में समा जाती हैं, अर्थात वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। इसी प्रकार जब हम निरंतर भागवत कथा का रसा अमृत अपने कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में उतारते हैं, तो प्यारे एक दिन में ना सही, लेकिन एक ना एक दिन हम अपने परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हमें परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है। हमें गोविंद साक्षात दर्शन दे सकते हैं किसी न किसी रूप में। जैसा कि हमने बताया, 7 दिन में एक ना एक दिन मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद किसी न किसी रूप में तुम्हें दर्शन अवश्य देता है। लेकिन समझने वाला होना चाहिए, देखने वाला होना चाहिए कि अगर मन में विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे। और अगर मन में विश्वास नहीं है तो चाहे चतुर्भुज रूप में भी भगवान आ जाएं, तो प्यारे आप पहचान नहीं पाओगे। इसलिए प्रभु से कहो कि हे गोविंद, हमें ऐसा वरदान दो कि हम सदा आपकी कथा सुनते रहें, आपकी सेवा करते रहें, और जब तक हमारी श्वासों में श्वास है आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। प्यारे, भगवान किसके घर आते हैं? जो शबरी की तरह प्रभु की राह देखती है कि प्रभु एक बार मेरे घर पे आओ। हम भी चाहते हैं कि ठाकुर किसी न किसी रूप में हमारे घर आए, लेकिन आने के बाद हमारे पास समय ही नहीं मिलता उनसे मिलने का। श्रीमद् भागवत कथा के रूप में साक्षात ठाकुर जी आपसे मिलने आते हैं। न जाने किस गोपी का भाव होता है मेरे ठाकुर से मिलने का। जब महाराज हो रहा था
शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब कन्हैया ने गोपियों को वरदान दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को सभी गोपियों के साथ महारास रचूंगा, उस समय सभी गोपियां अपने कार्य में मस्त थी, व्यस्त थी। जैसे मेरे ठाकुर की मुरली की धुन उनके कानों में पड़ी, सब कुछ छोड़कर वो कन्हैया से मिलने के लिए जाने लगे। लेकिन किसी कारणवश कई गोपियां ऐसी भी थी कि जो कन्हैया के पास नहीं जा सकी। कारण कुछ भी हो, कोई उन्हें वहां ले जाने वाला ना हो, किसी के पास ले जाने का समय ना हो। और ऐसी ही गोपियां यहां भी बैठी हैं जो बड़ी बड़ी भागवत कथा में नहीं जा सकती, चाहे उन्हें कोई ले जाने वाला ना हो या उसके पास ले जाने का समय ना हो। कोई अपने शरीर से परेशान, कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, नहीं जा सकती बड़ी बड़ी कथाओं में। लेकिन वो मेरे ठाकुर से कहती है कि हे गोविंद, हम आपकी बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं आ सकती क्योंकि हम मजबूर हैं। लेकिन कन्हैया, हम मजबूर हो सकते हैं लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो। हम तुम्हारे पास नहीं आ सके तो क्या हुआ, तुम ही हमारे पास आ जाओ, तुम ही हमारे गांव में आ जाओ, हम भागवत कथा के रूप में आपका दर्शन कर लेंगे। तो कहते हैं उन भक्तों की मन के भाव जानकर मेरा ठाकुर आपके गांव में आ गया। लेकिन जब देखता है कि मैं तो आ गया लेकिन आपके पास आने का समय नहीं, तो कहते हैं परमात्मा तो अपना वादा पूरा करते हैं, लेकिन ये भक्त ही माया के चक्कर में ऐसा फंस जाता है कि वो ठाकुर से मिलने में विलंब करता है, देर करता है। और ये माया है ही ऐसी। किसी ने पूछा कि माया क्या है? प्यारे, माया जो तुम्हें प्रभु से दूर कर दे। वो धन दौलत भी हो सकती है, रिश्तेदारी भी हो सकती है, या कई कार्य भी हो सकते हैं जिसके कारण तुम परमात्मा से दूर हो जाओ। प्यारे, वही माया है। कि हम चाहते हैं कि जब तुम कथा में आओ तो प्यारे कथा के बन जाओ, उस समय माया का असर तुम्हारे ऊपर ना हो। क्योंकि आज आप देख रहे हो सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं, सबके चेहरे से हंसी समाप्त होती जा रही है। क्यों? दिमाग में टेंशन चल रही है, चिंताएं चल रही हैं। सज्जनों, आपको बता दें, चिंता और चिता में केवल बिंदु का फर्क है। क्या? चिंता और चिता में केवल बिंदु का फर्क है। अगर वो बिंदु हट जाए तो प्यारे चिता बन जाती है, और प्यारे वो चिता मरने के बाद जलाई जाती है। लेकिन चिंता इंसान को जीते जी जलाती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कथा में आकर चिंता मत करो, प्रभु का चिंतन करो। जो प्रभु का चिंतन करता है प्यारे, फिर उसकी चिंता मेरा गोविंद करता है, फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इंसान दुखी क्यों है? बड़े ध्यान से सुनना। इंसान दुखी क्यों है? कि जो उसके पास है उसमें आनंद नहीं मनाता, जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में दुखी होता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो आ जाए, मेरे पास ऐसा हो जाए, मेरे पास वैसा हो जाए। अरे जो तुम्हारे पास है एक बार उसमें आनंद मना के देख लो। लेकिन क्या सब अपने से ऊंचों को देखते हैं और परेशान रहते कि मैं ऐसा क्यों नहीं है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है।
अरे एक बार प्रभु से धन्यवाद करके देखो कि प्रभु तुमने मुझे बहुत अच्छा बना रखा है, क्योंकि तुमसे नीचे भी बहुत हैं। तुम्हारा कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, 2 वक्त का भोजन तो मिल रहा है। कई ऐसे भी हैं जो सुबह खाते हैं तो शाम का भी पता नहीं। आज तुम्हारे पास है तो प्यारे उसमें भी तुम भगवान से गिला शिकवा करते हो कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। एक बार सुदामा का जीवन जीकर देख लेना। सुदामा जी को लोग गरीब कहते हैं, लेकिन सुदामा जैसा धनवान ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। अरे लोग तो हजारों लाखों वर्ष तप करने के बाद भगवान से मिलने की आस करते हैं, कोई गारंटी नहीं कि भगवान मिल जाएं। लेकिन सुदामा जी जो सबसे बड़े धनवान थे, धनवान कौन है? जिसके मन में संतोष है। धनवान वो नहीं जिसके पास बहुत धन है, क्योंकि जिसके पास धन की अति होती है उसका मन इतना सा होता है। और जिसके मन में संतोष है वो प्यारे सबसे बड़ा धनवान है। सुदामा जी सबसे बड़े धनवान थे, क्योंकि वो अपना धन गोविंद को मानते थे। द्वारकाधीश को अपना मित्र मानते थे कि मेरे पास कोई कुछ हो या ना हो, मेरा मित्र मेरे साथ है, बेशक दूर है। अरे कई तो पास रहकर भी नहीं रहते, लेकिन वो दूर रहकर भी अपने मित्र को अपने पास मानता था। और उसी भाव के कारण द्वारकाधीश ने उसे अपने बराबर के स्थान पे बिठाया। ध्यान देना, जहां रुक्मिणी बिठाते थे उसी स्थान पे द्वारकाधीश ने सुदामा जी को बिठाया। सोचो कितना बड़ा स्थान दिया, कितना बड़ा मान सम्मान दिया। आजकल तो इंसान सामने वाले की पर्सनैलिटी देखकर सम्मान करता है। अपने बराबर का होगा तो ही सम्मान करेगा, अपने से नीचे वाले को तो कुछ समझता ही नहीं। और फिर देखता है कि सामने वाला क्या लाया है, उसी हिसाब से उसका स्वागत करता है। आप 1 दर्जन केले लेके चले जाओ तो तुम्हें केवल चाय पिलाएंगे, और तुम काजू कतली का डब्बा लेके जाओ तो प्यारे तुम्हारे लिए पूरी डाइनिंग टेबल भर देंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे आज कलयुग में स्टेटस देख के सम्मान किया जाता है, लेकिन द्वारकाधीश ने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको भी सुदामा की तरह कहना पड़ेगा कि मैं क्यों घबराऊं। आजकल जो आदमी टेंशन में है, चिंता में है कि मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, इसी चिंता में ही लगा रहता है। लेकिन हम आपसे कहते हैं, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, एक बार मेरे ठाकुर पर छोड़कर देख बंदे। ये तेरी हर मुश्किल आसान कर देगा, जो तू ना कर सका वो भगवान कर देगा। इसीलिए सारी चिंताओं को छोड़ दो, क्योंकि प्यारे ये संसार को खुश करना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए भक्त प्रहलाद, देखो माया भी जा रही है उड़ उड़ के। कि भक्त प्रहलाद जो श्री हरि का नाम लेते थे, लेकिन स्वयं उनके पिता भी उनसे नाराज होकर उनसे दुश्मनी निकालते थे। ध्यान देना, जब तुम भक्ति करते हो ना तो कई इनाम मिलते हैं। कल बताया था ना, लोग अपमान भी करेंगे, तुम्हारी बुराइयां भी करेंगे,
अब प्रहलाद के तो खुद के पिता दुश्मन थे। कभी उन्हें पहाड़ों से नीचे गिराया जाता था, कभी उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला जाता था, लेकिन हर बार मेरा ठाकुर छोटे से प्रहलाद की रक्षा करता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से कहते थे कि हर बार तेरी कोई ना कोई रक्षा तो करता है, बता कौन है तेरी रक्षा करने वाला। तब प्रहलाद कहने लगे, पिताजी वो मेरी नहीं, वो संसार की रक्षा करते हैं, लेकिन उन्हीं की रक्षा की जाती है जिनको इन पे विश्वास होता है। जो संसार को खुश करने में लगे हैं प्यारे, वो हमेशा चिंताओं में रहते हैं। लेकिन प्यारे, मैंने कभी संसार को खुश करने के लिए नहीं, केवल जो भी कार्य किया है अपने गोविंद को प्रसन्न करने के लिए किया है, इसलिए मैं उनका चिंतन करता हूं। और जो उनका चिंतन करता है फिर उसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी चिंता तो फिर मेरा गोविंद करता है। और नारद जी जिन्होंने इसी श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा ज्ञान वैराग्य भक्ति को भी जागृत कर दिया। जब ज्ञान वैराग्य भक्ति ने नारद जी से कहा कि नारद जी, इस कथा को सुनकर किस किस का उद्धार हुआ, तब नारद जी ने कहा 84 लाख योनियों में जितने भी योनियां होती हैं, अगर कथा के प्रांगण में आ जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। और 84 लाख योनियां ही नहीं, अगर कोई प्रेत भी आ जाए, कल बताया था ना कौन प्रेत था, धुंधकारी, जो 7 दिन कथा में एकाग्र मन से कथा सुनी, उसकी भी मुक्ति हो गई और उसके लिए भी वैकुंठ से विमान आ गया। और भगवान हमेशा उनको मिलते हैं जिनके मन में अभिमान नहीं होता। कल हमने आपको बताया था 80% घरों में महाभारत हो रही है, और जिसके 4 पात्र हैं, पात्र कहते हैं कलाकार को, एक धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन और चौथा द्रौपदी। धृतराष्ट्र कौन? जो आंखों पे पट्टी बांधकर अपने बच्चों को अनाप शनाप खर्चा देते हैं और वो देखना भूल जाते हैं कि उन पैसों का बच्चे क्या कर रहे हैं, किसकी संगत में जा रहे हैं। और आज 80% बच्चे धुंकारी बन रहे हैं। क्यों? जैसा किया संग वैसा चढ़ा रंग। आज बच्चों का संगत बिगड़ती जा रही है और माता पिता का कोई ध्यान नहीं है। कब पता चलता है? जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। उसे कहते हैं धृतराष्ट्र। दुर्योधन जो दूसरों की संपत्ति पर आंख गड़ाए। देखो, संसार में 3 तरह की योनि होती हैं। पहली राक्षस योनि, दूसरी मनुष्य योनि और तीसरी देवता योनि। अब तीनों तरह की योनियों के भाव वाले व्यक्ति कथा में आते हैं। राक्षस योनि वाले भी आते हैं, मनुष्य योनि वाले भी आते हैं और देवता योनि वाले भी जीव आते हैं। हम किसी पे उंगली नहीं करेंगे, अपने आप समझ जाना कि हम कौन सी योनि के भाव वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राक्षस योनि वाले जीव की। राक्षस योनि वाले जीव के भाव कैसे होते हैं कि जो मेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वो भी। ऐसे भाव वाले राक्षस योनि वाले जीव होते हैं। एक बार हाथ उठाना जो इस भाव के हैं।
प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कि भगवान ऐसे भाव वाले किसी को ना बनाए। ध्यान देना, अगर भाव हो तो तुरंत इन भाव को खत्म कर देना, क्योंकि दो आनंद आते हैं, दो आनंद होते हैं। एक अपने मुंह का दूसरों को खिला के आनंद आता है, और एक दूसरों का मुंह का छीन के खाने में आनंद आता है। तो कौन सा आनंद ज्यादा बढ़िया है? दूसरे के मुंह का छीन के खाने में? अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में जो आनंद आता है ना, समझ लेना आप भगवान के भक्त हो। ध्यान देना। लेकिन आजकल तो 80% तो दूसरों को छीन के खा के आनंद मनाते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। ध्यान देना। ये होते हैं राक्षस योनि वाले जीव। अब चलते हैं मनुष्य योनि। मनुष्य योनि कैसी होती है कि जो मेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वो तेरा है। भैया तू अपने घर खुश रहे, मैं अपने घर खुश रहता हूं। वो मनुष्य योनि वाले ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, वो हमेशा यही कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 मगन रहना रे मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। और जो ना किसी के लेने में ना किसी के देने में रहते हैं प्यारे, वो मनुष्य योनि होती है। और तीसरी होती है देवता योनि, जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ध्यान देना। देख रहे हो ना कादीपुर में कितने घर हैं, कितनी पब्लिक है? इधर आ गई? हाँ नजर आ रही है ना? इसे कहते हैं देवता योनि। राक्षस योनि मनुष्य योनि तो आराम से बैठी है एसी में। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये देवता योनि कैसी होती है कि जो तेरा है सो तेरा है, जो तेरा है सो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है। प्यारे वो अपना कुछ नहीं समझते, वो हमेशा प्रभु से यही कहते, और ये वो नहीं आरती भी कहती। और क्या? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कि प्यारे हमारा क्या है जो लगेगा? हम साथ लेके थोड़ा आए थे। जो भी दिया है मेरे ठाकुर ने दिया है, लेकिन हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि जो हमें गोविंद ने दिया है हम उसे अपना मान बैठे हैं। और जब वो चीज हमसे छूट जाती है, छीन जाती है, चली जाती है, तो हम रोते हैं, बिलखते हैं कि हाय हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ के चले गए, हमारा धन लुट गया, चोरी हो गया, चला गया। क्यों रोते हैं, बिलखते हैं? क्योंकि हम उसे अपना मान लेते हैं। अच्छा, आपने बैंक का मैनेजर तो देखा होगा, बैंक तो कभी ना कभी गए होंगे ना। बैंक का मैनेजर के पास में पूरे लॉकर की चाबी होती है, और उस लॉकर में लाखों रुपए होते हैं, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है।
उसे पता है ये धन मेरा, मुझे तो केवल रखवाली के लिए बिठाया गया है। और वही मैनेजर हम हैं, जो हमें परमात्मा ने दिया है ना, वो हमें केवल रखवाली के लिए दिया है। बेटे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इनकी रखवाली करो। सुख साधन दिए हैं, इसकी भी रखवाली करो। लेकिन हम उसे अपना मान लेते हैं। और प्यारे, जब अपना मानते हो, जब भगवान किसी न किसी रूप में वो तुमसे वापस मांगता है, तो तुम्हें दुख होता है। क्यों दुख होता है? तुम्हारा है क्या वो ठाकुर का था, ठाकुर ने ही ले लिया। इसीलिए प्यारे कि हमेशा सरल रहो, जो परमात्मा ने दिया है उसी में प्रसन्न रहो, तो आप न सुख में फूलोगे न दुख में रोओगे। और प्यारे, दुर्योधन जो कभी झुकने को तैयार नहीं, ध्यान देना, जो कभी झुकने को तैयार नहीं, और जो झुकता नहीं है प्यारे, वो टूट जाता है। आपने आम का वृक्ष तो देखा होगा, जितना झुका होगा उतना हरा भरा रहेगा, जितना विशाल होगा उतना ज्यादा झुकेगा। और जो झुकता है प्यारे, वो वृक्ष छाया भी देता है, फल भी देता है। और आपने देखा है वो सफेदे का पेड़ बिल्कुल सीधा रहता है अकड़ के मारे, और जो अकड़ के मारे चलता है ना प्यारे, ना तो वो छाया देता, ना कभी किसी को फल देता। और जरा सी हवा आती है, जरा सी आंधी आती है, तो जो अकड़ के पेड़ खड़ा है वो फट दे के टूट जाता है। और जो आम का वृक्ष होता है विशाल होता है, लेकिन झुका रहता है। बड़े से बड़े आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उस वृक्ष का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। क्यों? क्योंकि जो झुकता है वही झुका सकता है। अब दुर्योधन तारे झुकने को तैयार नहीं। मैं अपने भाइयों को एक सुई गज भर भी जमीन नहीं दूंगा, अकड़ के मारे टेढ़े थे। और जो दूसरों की संपत्ति पर आंख गड़ाते हैं प्यारे, उस घर में महाभारत अवश्य होती है। दुर्योधन के अभिमान के कारण, दुर्योधन के झुकने के ना कारण महाभारत आरंभ हुई। एक बार तो कन्हैया भी शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास। वो चाहते थे कि भाइयों में आपस में झगड़ा ना हो। कन्हैया दुर्योधन के पास गए, बोले दुर्योधन कोई साथ लेके नहीं जाता, जिसका है हिस्सा है उन्हें दे दो। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अब कन्हैया को पता चल गया कि महाभारत तो होके रहेगी। तब कन्हैया ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि देखो मेरे लिए दोनों बराबर हैं, कौरव भी और पांडव भी, क्योंकि मेरे दोनों अपने हैं। जब महाभारत ही होनी है तो मुझे किसी न किसी का तो साथ देना पड़ेगा। और मैंने ये प्रण भी कर रखा है कि मैं उस महाभारत में कोई अस्त्र नहीं चलाऊंगा, कोई शस्त्र नहीं चलाऊंगा। इसीलिए मैंने अपने दो भाग कर दिए। एक तरफ मैं अकेला हूं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। और पहले मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम ये ना कहो कि भेदभाव किया, उनको ज्यादा दे दिया। इसलिए तुम्हारी इच्छा पर छोड़ दिया कि जो तुम मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा, चाहे तुम मेरी नारायणी सेना मांग लो या मुझे मांग लो। दुर्योधन ने कहा, अरे कन्हैया, तुम्हारा क्या फायदा, ना तुम अस्त्र चलाओगे युद्ध में, ना शस्त्र चलाओगे।
तो मेरे किस काम के? मुझे तो तुम्हारी नारायणी सेना चाहिए। अब प्यारे कन्हैया ने अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी। अब वही कन्हैया अर्जुन के पास गए और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मेरी सारी नारायणी सेना तो दुर्योधन ने दे दी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे, और मैंने भी ये प्रण कर रखा है कि महाभारत में ना कोई अस्त्र चलाऊंगा ना कोई शस्त्र चलाऊंगा। अब अर्जुन मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं। अब अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु आपको क्या पता कि आप क्या हो, क्योंकि हीरे को उसकी कदर नहीं पता चलती। हीरे की कदर किसको पता चलती है? जौहरी को। माना कि तुम युद्ध में ना अस्त्र चलाओगे ना शस्त्र चलाओगे, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे मेरा रथ चला के मुझे राह दिखाओगे, मुझे रास्ता दिखाओगे। इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं प्यारे, अपने घर की गाड़ी का ड्राइवर अच्छा रखना। आपने 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और ड्राइवर अनाड़ी रख लिया तो वो गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं चलेगी, एक्सीडेंट कर देगा, क्योंकि ड्राइवर अनाड़ी है। आपने गाड़ी पुरानी ले ली चाहे 50,000 की और ड्राइवर अच्छा रख लिया तो वही 50,000 की गाड़ी कई सालों तक चलाएगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। तो अर्जुन ने कहा कन्हैया तुम कुछ मत करना, तुम मेरे सारथी बन जाना, मेरा रथ चलाना और समय समय पर मुझे राह दिखाना। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी और अर्जुन ने कन्हैया को ही मांग लिया। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं भगवान को मांग लोगे तो प्यारे तुम हमेशा जीत जाओगे, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अब क्या हुआ? दुर्योधन के अभिमान के कारण भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई। अब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा जाओ, जब तक पांडव के शीश काट के मुझे लाके नहीं दोगे तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब प्यारे अश्वत्थामा ने दुर्योधन की बात मानी और नंगी तलवार लेकर पांडव के महल में पहुंच गए। अंधेरे में उसे ये नहीं दिखा कि पांडव कहां हैं। पांचों पांडव के पुत्र सो रहे थे। अंधेरे में प्यारे अश्वत्थामा ने एक एक करके पांचों पांडव पुत्रों के शीश काट दिए और वही पांचों पुत्रों के शीश काटने के बाद जब वो शीश दुर्योधन के पास लेकर आए और दुर्योधन से कहने लगे, रे दुर्योधन देखो मैं पांडव के शीश काट के ले आया। और प्यारे जैसे दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव के नहीं उनके पुत्रों के शीश हैं। अब दुर्योधन चिल्ला पड़ा कि अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, मैंने तुमसे पांडव के शीश लाने को कहे थे, तुम उनके पुत्रों के शीश ले आए। दुर्योधन कहने लगे अश्वत्थामा माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन जो तुमने पाप किया है वो माफी के काबिल नहीं, इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और प्यारे हुआ भी ऐसा ही, ध्यान देना। द्रौपदी जिसके पांचों पुत्र सूरज उगने से पहले माता पिता के चरण छूने के लिए आया करते थे। पुत्र तो ऐसे ही होने चाहिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छूने। कितनों के पुत्र छूते हैं? 80% घरों में बच्चों ने माता पिता के चरण छूने ही बंद कर रखे हैं। 2 4 5 छूते भी हैं तो प्यारे वो चरणों तक तो पहुंचते नहीं, घुटनों से आते ऊपर आ लेते हैं। अच्छा मां चलता हूं। क्यों? प्यारे उनमें बच्चों की गलती नहीं है, इनमें उन माता पिता की गलती है जो अपने बच्चों को झुकने का महत्व नहीं समझाते।
कि पूर्ण रूप से झुकने से क्या फायदा मिलता है। जब हम पूर्ण रूप से चरणों में छूते हैं ना, तो सिर पे जितने भी पाप होते हैं वो गिर जाते हैं और माता पिता का आशीर्वाद, बड़े बड़ों का आशीर्वाद सिर पे आ जाता है। और जब वो बच्चे पूर्ण रूप से झुकते नहीं हैं, चरणों से ही ऊपर आ लेते हैं, तो सिर पे जितने पाप हैं ना वो गिरते नहीं हैं। और पहले से ही पाप का घड़ा भरा हो तो उसमें कुछ और नहीं भरा जा सकता। इसीलिए बच्चों को भी झुकने का महत्व सिखाओ। आज 80% घरों में बताया था कल कि महाभारत हो रही है, और आप चाहते हो कि हमारे घर में महाभारत ना हो, हमारे घर में ठाकुर का वास हो। तो प्यारे, कि सबसे पहले सरल बनना सीखो, अपने मन से अभिमान निकाल दो। अब द्रौपदी ने देखा कि आज सूरज उगाया लेकिन मेरे पुत्र नहीं आए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। द्रौपदी को चिंता सत हुई कि आज मेरे बच्चे क्यों नहीं आए। देखो, बच्चे शरारत करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो मां को तसल्ली रहती है कि बच्चे स्वस्थ हैं। लेकिन अचानक बच्चे शरारत करना बंद कर दें तो मां को चिंता सताने लग जाती है कि कहीं मेरे बच्चे की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, ये अचानक चुप कैसे हो गया, शांत कैसे हो गया। अब द्रौपदी ने सोचा कि मेरे बच्चे नहीं आए, चलो मैं ही अपने बच्चों के पास चलती हूं। अब प्यारे, द्रौपदी जैसे ही अपने बच्चों के पास गई तो क्या देखा, बच्चे तो है ही नहीं, उनके लहू लुहान शव पड़े हैं बिना सिर के। सोचो ये नजारा देखकर द्रौपदी का क्या हाल हुआ होगा। प्यारे, जो मां अपने बच्चों की इतनी सी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती, आज वो ये नजारा देख रही है कि लहू लुहान अवस्था में बच्चों के बिना सिर के शव पड़े हैं। द्रौपदी पागल हो गई, रुदन हो करने लगी कि हाय मेरे बच्चों का ये हाल किसने किया। तब अर्जुन को पता लगा ये दुष्ट कार्य अश्वत्थामा ने किया। तभी अर्जुन द्रौपदी से कहने लगे कि द्रौपदी तू चिंता मत कर, जिसने ये निर्मम हत्या करी है, जिस दुष्ट ने ये कार्य किया है, जब तक मैं तुम्हारे चरणों में गिरा के उसका मस्तक नहीं काटूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्यारे, वही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर लाए और जैसे द्रौपदी के चरणों में गिराया, तलवार निकालकर मारने जा रहे थे, तभी द्रौपदी ने हाथ जोड़ दी कि हे प्राणनाथ, इसे मत मार। अरे द्रौपदी, तू इसको बचा रही है जिसने हमारे 5 पुत्रों की निर्मम हत्या करी। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु, जिन बच्चों के बिना पीड़ा मैं सह रही हूं, मैं नहीं चाहती इसकी मां भी वो पीड़ा सहे। क्या इसके मरने से हमारे पुत्र वापस आ जाएंगे? इसे मत मारो। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी तुम ठीक कह रही हो, है तो ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण की हत्या करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, लेकिन इसे छोड़ना भी ठीक नहीं। क्यों? ये दुष्ट है, ये आतताई है, जिसने निर्मम हत्या की है हमारे बच्चों की। क्या किया जाए? तब संत महात्मा को बुलाया और कहा कि आप बताओ इस अश्वत्थामा का क्या करें। तब संत महात्मा ने कहा, इस अश्वत्थामा की शिखा काट दो। शिखा कहते हैं चोटी को। इसकी मणि छीन लो और धक्के देकर इसे घर से बाहर निकाल दो। प्यारे, जिस ब्राह्मण का अपमान हो जाए घर से, समझ लेना उसकी हत्या हो जाती है। अर्जुन ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा की चोटी काटी, मणि छीनी और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। और जाते जाते
अश्वत्थामा ने पांडव को ललकार दिया कि पांडव, मैं तुम्हारा आखिरी वंश समाप्त कर दूंगा। इतना कहकर अश्वत्थामा ने अपनी एक जटा का बाल उखाड़ा और उसका ब्रह्मास्त्र बनाकर पांडव के आखिरी वंश को छोड़ दिया। अब पांडव का आखिरी वंश कौन है, बड़े ध्यान से सुनना। पांडव का आखिरी वंश अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा और उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु। ये पांडव का आखिरी वंश था। और जैसे ही उत्तरा ने देखा कि लोहे का बाण मेरी कोख की तरफ आ रहा है, तभी उत्तरा घबराई और प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे गोविंद, मैंने आज तक किसी का बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोचा भी नहीं। आप मेरे जीवन की लीला समाप्त कर दो, लेकिन मेरे कोख में पल रहे शिशु की रक्षा करो। जैसे ही उस उत्तरा ने प्रभु से पुकार करी और कहने लगी, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भाव से बोलेंगे, चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर आनंद नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। और प्यारे, जैसे ही उत्तरा ने प्रभु को पुकारा, श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस ब्रह्म अस्त्र के टुकड़े किए, और फिर वही श्री हरि नारायण भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। ध्यान देना सज्जनों, संसार में दो जीव ही ऐसे हैं जिसे परमात्मा ने गर्भ में दर्शन दिए हैं। एक कल जिनका जन्म हुआ था, कौन? श्री सुखदेव भगवान। बोले श्री सुखदेव भगवान की। और एक उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु जिसका जन्म हुआ और ब्राह्मण ने उसका नाम रखा परीक्षित। और ब्राह्मण ने कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये ऐसा राजा बनेगा जिसके राज्य में कभी कोई अधर्म नहीं होगा, कभी कोई पाप नहीं होगा, और इसका नाम होगा परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होता है पररक्षित, जो दूसरों की रक्षा के लिए हो। प्यारे, अपना पेट तो सभी भरते हैं, लेकिन इंसान वही प्यारे जो दूसरों के भी काम आए। अब वो परीक्षित बड़े बड़े ऐसे राजा बने जिसके राज्य में कभी भी अधर्म नहीं होता, कभी कोई पाप नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्वयं राजा परीक्षित अपने राज्य में घूमा करते थे और देखते थे कहीं मेरे राज्य में कोई पाप तो नहीं हो रहा, कोई अधर्म तो नहीं हो रहा। एक बार राजा परीक्षित ने अपने राज्य में क्या देखा कि एक राक्षस एक बैल को मार रहा है। किसको मार रहा है? और वो बैल भी बेचारा एक पैर का, एक चरण का।
और पास में गौ माता रो रही है। जैसे राजा परीक्षित ने ये नजारा देखा, ओहो, मेरे राज्य में इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अधर्म, तलवार निकाली और उस राक्षस को मारने के लिए दौड़ पड़े राजा परीक्षित। तभी राजा परीक्षित के मन में आया कि बिना सोचे समझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हो सकता है मेरे से ही पाप ना हो जाए, पहले देखो तो सही बात क्या है। राजा परीक्षित गौ माता से कहने लगे कि देवी, आप कौन हैं? आप क्यों रो रही हैं? तब गौ माता ने कहा, महाराज, मैं पृथ्वी हूं। क्या हूं? पृथ्वी। और ये जो राक्षस मार रहा है ये और कोई नहीं, ये कलयुग है। और जिस बैल को मार रहा है ये बैल, ये धर्म है, और वो भी एक चरण का, एक पैर का। सज्जनों, आपको बता दें, धर्म के टोटल कितने चरण होते हैं? बैल के कितने चरण हैं? 4। ऐसे धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन से? ध्यान देना, आपसे पूछा भी जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, सब बताया जाएगा। धर्म के 4 चरण कौन कौन से? सबसे पहला बोलो सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। ये धर्म के 4 चरण हैं। और ये धर्म के 4 चरण कब थे? सतयुग में। लोग सत्य भी बोलते थे, हजारों वर्ष तक तप भी करते थे, और मन में खूब दया का भाव था और खूब दान पुण्य करते थे। इसीलिए सतयुग में श्री हरि नारायण भगवान सबको दर्शन देते थे, क्योंकि धर्म 4 चरणों में था। लेकिन जैसे ही सतयुग चला गया, धर्म का एक चरण भी चला गया, अर्थात सत्य चला गया। अब त्रेता युग में 3 चरण बचे, तप, दया और दान। अब जैसे त्रेता युग भी गया तो लोगों ने तप करना भी छोड़ दिया। द्वापर में 2 चरण बचे, दया और दान के। जैसे द्वापर आया, आपने देखा द्वापर में महाभारत में दया समाप्त हो गई थी। अभिमन्यु को कैसे चक्र में फंसा के कईयों ने मिलकर मारा, अर्थात द्वापर में दया भी समाप्त हो गई। दया का एक चरण और समाप्त हो गया। अब कलयुग में केवल एक चरण बचा है, कौन सा? दान। इसी दान से ही प्यारे धर्म टिका हुआ है। लेकिन आजकल इंसान दान से भी पीछे हट रहा है। दान को भी ये सोचता है कि मेरा धन घट जाएगा, मेरे लक्ष्मी कम हो जाएगी, लेकिन वो भूल बैठा इसी दान से ही तुम्हारा परिवार चल रहा है। यही सेवा तुम्हारे किसी न किसी काम आती है, जो इंसान मौत के मुंह से बाहर आ जाता है, मौत के मुंह से बच के आ जाता है। ध्यान देना, आपने देखा और सुना होगा, किसी के घर में कोई भयानक रोग होता है, ना जाने कितने बीमारियां हैं, कैंसर है, ना जाने कितने और भी भयानक बीमारियां हैं। जब इंसान उस समय उस मौत से लड़ रहा है, कैंसर जैसी बीमारी से, लेकिन प्यारे ना जाने कौन सा सत्कर्म आगे आ जाता है, जो मौत से भी इंसान लड़के वापस आ जाता है। लोग क्या कहते हैं? कुछ लिया दिया आ गया, कुछ लिया दिया काम आ गया। ये इसीलिए कहा जाता है कि प्यारे, जब आप कोई सत्कर्म करते हो, जो कोई सेवा करते हो ना, ये आपकी एफडी हो जाती है। और ये एफडी उस समय काम आती है प्यारे, जब संसार का कोई साधन काम नहीं आता। उस समय डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं अब तो भैया भगवान भरोसे है, प्रार्थना करो। उस समय तुम्हारी एफडी काम आती है, जो तुमने सेवा कर रखी है किसी न किसी रूप में। इसीलिए संत महात्मा हमेशा तुम्हें सेवा पे, दान पे जोर देते हैं कलयुग में, क्योंकि यही सेवा, यही दान तुम्हारे ही काम आता है। अब प्यारे, जब
राजा परीक्षित ने देखा कि इस कलयुग ने धर्म को मारने के लिए तैयारी कर ली है प्यारे। तभी राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए चल पड़े। तभी कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरा तो आगमन हो गया है, अब आप मुझे मार नहीं सकते, आप मुझे रहने के लिए व्यवस्था करो, मुझे रहने के लिए स्थान दो। तब राजा परीक्षित ने सोचा, इससे मैं कौन से स्थान दूं, क्योंकि ये आते ही अधर्म करवाएगा, पाप करवाएगा, क्योंकि कलयुग है। तब राजा परीक्षित ने सोचा, मैं इसे ऐसे ऐसे स्थान देता हूं जो मेरे पास है ही नहीं। बोले बेटा मैं तुझे एक नहीं 4 स्थान देता हूं। कलयुग भी बड़ा खुश हुआ कि मेरे को 4 स्थान मिलेंगे रहने के लिए। बोले महाराज बताओ कौन कौन से 4 स्थान हैं। तब राजा परीक्षित ने कहा, जहां मदिरा पान हो, मदिरा पान समझते हो, जहां शराब पी जाए या पिलाई जाए। देखो जहां पर 5-7 जने लोग बैठकर शराब पीते हैं या पिलाते हैं, वहां क्या होता है, झगड़ा होता है। क्यों? उस स्थान पे कलयुग का वास हो जाता है। दूसरा स्थान बताया, जहां जुआ खेला जाए, जहां पे 5-7 जने जुआ खेलते हैं, क्या वहां सत्संग होता है? कब चक्कू छुरी चल जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां भी कलयुग का वास बताया गया। तीसरा स्थान पर स्त्री गमन, जहां पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा जाए। आज समाचारों में, टीवी में, अखबार में देख रहे हो ना, लड़की की लाश नाली में पड़ी है, किसी लड़के की लाश खेतों में पड़ी है। अभी कुछ समय पहले आपने समाचारों में सुना होगा, एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। एक लड़की को कार में कुचलकर कई किलोमीटर तक घसीटा गया। शाहबाद डेयरी में चक्कुओं से, पत्थर से मार मार के उसे मारा गया। ये क्या है? ये पर स्त्री गमन का ही चक्कर है। क्यों? इसमें भी कलयुग का वास बताया गया। और चौथा स्थान, जहां हिंसा होती हो, अर्थात जहां दया धर्म ना होता हो, वहां कलयुग का वास है। अब चारों स्थान जैसे कलयुग ने कहा, महाराज ये चारों स्थान तो आपने बुरे बुरे दिए हैं, कोई बुरे स्थान में बैठेगा? अरे कोई एक आध अच्छा स्थान भी दे दो। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है मैं तुझे 5वां स्थान देता हूं जो बहुत अच्छा है। बोले कौन सा? पांचवा स्थान देता हूं। बोले कौन सा? बोले जा तेरा स्वर्ण में स्थान हो। स्वर्ण किसे बोलते हैं? गोल्ड को, सोने को। इतना सुनकर कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ। बोले ओहो, इससे अच्छा स्थान तो मिल ही नहीं सकता, लेकिन ये सोना है कहां पे? तब कलयुग ने देखा राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण करके रखा है। एक क्षण गवाए कलयुग राजा परीक्षित के सर पे सवार हो गए। देखो जब सिर पे कलयुग सवार होता है ना, इंसान के अंदर मैं आ जाती है। मैं छोटा सा शब्द है, लेकिन सर्वनाश का कारण बन जाता है मैं। और ये मैं अकेला नहीं आता, अपने पूरे खानदान को लेके आता है। ये मैं का खानदान कौन कौन सा, बड़े ध्यान से सुनाते हैं, इसकी रिश्तेदारी बहुत लंबी है। जिसके अंदर मैं आती है ना कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, मेरे बगैर कोई काम होगा नहीं, जब तक जाऊंगा जब तक कुछ हो नहीं पाएगा, ये इंसान के अंदर मैं आती है। और जब मैं आती है तो सबसे पहले उसके अंदर अभिमान आता है। अभिमान का अर्थ होता है मेरी बात अभिमान, और नहीं मानी जाएगी उसकी बात तो क्या होगा? क्रोध आ जाएगा। घरों में यही तो चल रहा है।
सब कहते हैं पहले तू मेरी बात मान, वो कहते हैं तू मेरी बात मान। बोले जब मैं तेरी नहीं माने तो तू मेरी कैसे माने? अब सासू माँ कहती बहू से, अरे बहू तू मेरी बात मान। बहू कहती सासू मैं क्यों कर मानूं, तुम मेरी बात मानो, मैं भी तो तुम्हारी। और कहते हैं जब दोनों अपनी बात मनवाने में लगते हैं तो उस घर में क्या होता है? अतिश्री महाभारत कथा। कि प्यारे उस घर में महाभारत होती है जहां सब अपनी बात मनवाने में लगते हैं, कोई किसी की मानता नहीं। अब तो प्यारे जब अभिमान आता है, जब किसी की बात नहीं मानी जाती तो क्रोध आ जाता है, और जब क्रोध आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि पलट जाती है इंसान की कि क्या अच्छा कर रहा है और क्या बुरा कर रहा है। अब यही राजा परीक्षित के साथ हुआ, यही राजा परीक्षित के साथ हुआ। जब सिर पे कलयुग सवार हो गया, राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए, और शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए। एक आश्रम में पहुंचे जहां पे उस आश्रम में शमीक ऋषि भगवान की साधना में लीन थे, भगवान के ध्यान में मगन थे। तभी राजा परीक्षित आए, क्योंकि उनके सिर पे कलयुग सवार था। वैसे राजा परीक्षित महात्मा का सम्मान करते थे, लेकिन आज सिर पे कौन बैठा है? कलयुग। अब राजा परीक्षित ने उस महात्मा से कहा कि ये महात्मा मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। सेवा नहीं कर रहे बल्कि उनसे करवा रहे हैं, लेकिन शमीक ऋषि साधना में लीन, बात नहीं सुनी। जब राजा परीक्षित की बात नहीं मानी तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो विनाश का काले विपरीत बुद्धि पलट गई। क्रोध में राजा परीक्षित ने क्या किया? एक मरा हुआ सांप लिया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे राजा परीक्षित अपने महलों में गए, सोने का मुकुट उतारा तो कलयुग भी उतर गया। अब राजा परीक्षित को पछतावा हुआ कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। जिस महात्मा का मैं सम्मान करता था, आज मैं उसी का अपमान कर बैठा। तो प्यारे अब पछतावत होत क्या? अब पछताने से पहले क्या हुआ? शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता लगा कि एक राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, उसी क्षण राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि जा राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन तुझे भी काला तक्षक नाग डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सज्जनों आपको बता दें, ये राजा परीक्षित और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। कल बताया था ना कि जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन का समय मिला है, उसे काला तक्षक नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे हम सबको भी 7 दिन का ही समय मिला है, 8वां दिन किसी को नहीं मिला। कल बताया था सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, और इन्हीं 7 दिन के अंदर हर इंसान संसार में आता है, और इन्हीं 7 दिनों में ये संसार छोड़कर जाता है। जैसे ये बात राजा परीक्षित को पता चली कि मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, उसने अपनी मृत्यु को मुक्ति में बदलने के लिए एक संत की शरण में गए, और वो थे श्री सुखदेव भगवान। बोले श्री सुखदेव भगवान की। बोले महाराज मुझे पता है कि इन 7 दिनों में मेरी निश्चित रूप से मृत्यु होगी,
क्योंकि महात्मा का ना तो वरदान विफल जाता, ना कोई श्राप विफल जाता। उन्होंने कहा है कि मेरी मृत्यु होगी तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु होगी, लेकिन मैं चाहता हूं इन 7 दिनों में मैं ऐसा क्या कार्य करूं जो मेरी मृत्यु मुक्ति में बदल जाए। तब श्री सुखदेव भगवान ने कहा, मृत्यु को मुक्ति में बदलने का केवल एक साधन है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। जो तुम पूरी जिंदगी नहीं कर पाए, प्यारे इन 7 दिनों में पूरा कर लो। प्रेम से कथा सुनो, जितना हो सके अपने तन मन धन से सेवा करो। और कहते जो इन 7 दिनों में सेवा कर लेता है ना, उसे सारे तीर्थों की सेवा का फल मिल जाता है। चाहे तुम गंगा सागर जाओ, चाहे 4 धाम जाओ, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग जाओ। अगर आपने इन 7 दिनों में अपने तन मन धन से भागवत कथा में सेवा कर ली तो समझ लेना निश्चित रूप से आपको जीते जी मुक्ति प्रदान हो जाएगी। क्योंकि ये संत महात्मा की वाणी है। ये संत महात्मा की वाणी कहते हैं, संतों को मानो या मत मानो, लेकिन संतों की मानो कि वो क्या कहते हैं। तो जो संत की वाणी पर विश्वास करते हैं, प्यारे मेरा ठाकुर उससे मुक्ति अवश्य प्रदान करता है, लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जितना हो सके प्रभु की सेवा में लगे रहो, और जो प्रभु की सेवा में लगता है मेरा ठाकुर उसकी सेवा अवश्य करता है। और कोई भी सेवा करो, कभी ये मत कहो कि मैं कर रहा हूं, वरना आप भी राजा परीक्षित जैसे बन जाओगे। क्योंकि इंसान के अंदर जब तक मैं रहती है तब तक हरि नहीं रहते। यही कहो कि हे गोविंद, ये मैं नहीं, ये आप ही हमारे को निमित्त बना के कार्य कर रहे हैं। और कोई भी सेवा करो, यही कहो कि ठाकुर जी हम कुछ नहीं है, ये तो आपकी कृपा है जो आप हमें सौभाग्य दे रहे हो हाजिर लगाने का। और सेवा करने के बाद कभी मत कहना कि मैं इतनी सेवा करता हूं, और यही कहना कि हे गोविंद कि आप पर हम पर बहुत कृपा हुई है। और जो सेवा करता है कि प्यारे कि जब आप ठाकुर पे भरोसा रखोगे, मेरे गोविंद पे भरोसा रखोगे, बिल्कुल सरल बन के रहोगे, तो मेरा गोविंद तुम्हारे हर काम करेगा, विश्वास मान के चलना। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज 80% घरों में महाभारत हो रही है, चाहे वो सास बहू के बीच हो, चाहे पति पत्नी के बीच हो, चाहे भाई भाई के बीच हो, चाहे पिता और पुत्र के बीच हो। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में महाभारत ना हो, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में महाभारत ना हो तो भागवत कथा में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर उन नियम का पालन करोगे तो विश्वास मानो तुम्हारे घर में मेरे ठाकुर जी का वास होगा। और जिस घर में ठाकुर का वास होता है उस घर में महाभारत नहीं होती। बड़े छोटे छोटे नियम हैं, बड़े ध्यान से सुनना। और आप तो सुनना ही, साथ में ये अपने बच्चों को, अपने पतिदेव को, अपने रिश्तेदारों को भी बताना। और अगर बता ना पाओ तो एक काम करना, हमारा छोटा सा शिखर भागवत चैनल है। क्या नाम है? शिखर भागवत चैनल। उसे सब्सक्राइब कर लेना। और जब आप अपने घर में, मोबाइल में, टीवी में सिर्फ 15 मिनट की कथा चला देना। हमने ऐसा चमत्कार देखा है, जिस घर में क्लेश होता था ना, उस घर में आज घर मंदिर बना पड़ा है इस कथा के प्रभाव से। क्योंकि जिस घर में हरि का गुणगान होता है,
जिस घर में मेरे ठाकुर का नाम बोलता है, चाहे किसी भी रूप में बोले, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आप ये शिखर भागवत चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप भी ये जो 7 दिन की कथा चल रही है, इसका सीधा प्रसारण चल रहा है शिखर भागवत चैनल पर। अब ये भागवत कथा के नियम ध्यान से सुनना। सबसे पहला नियम कि जब भी आप अपने घर के अन्नपूर्णा मंदिर में जाएं, अन्नपूर्णा मंदिर कौन सा होता है? रसोई घर। हाँ जब इस अन्नपूर्णा मंदिर अर्थात रसोई घर में प्रवेश करें तो कोशिश करें स्नान करके पहुंचे। बोले महाराज बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। बोले महाराज अगर स्नान ना कर पाए तो, क्योंकि बच्चे स्कूल जल्दी जाते हैं, पतिदेव सुबह जल्दी काम पे जाते हैं, कई बच्चे सुबह जल्दी निकल जाते हैं, अगर स्नान करके ना जा पाए तो क्या करें? तो प्यारे तुम्हारे घर में गंगा जल तो होगा, गंगा जल तो होगा ना, थोड़ा सा रसोई घर में और थोड़ा सा अपने ऊपर हो गया स्नान। ये सबसे पहला नियम है, ध्यान देना। दूसरा नियम, कभी भी रसोई घर में चप्पल पहन के मत जाओ। कई भक्त हमें अपने घर पे भोजन के लिए जब बुलाते हैं ना, तो हम चप्पल जैसे बाहर उतारते हैं, बोले महाराज हमारे यहाँ तो चलता है, आ जाओ लेकर। बोले आपके यहाँ चलता होगा। ये चप्पलें क्या है प्यारे? ये तुम पूरे दिल्ली में, गांव में कहीं भी घूमते हो, उन्हीं चप्पलों में, जूतों में कई चौराहों से गुजरती हैं। अब क्या होता है आपने देखा होगा, कई लोग अपनी अला बनाएं, किसी से पूछ पाछ के चौक में छोड़ देते हैं। देखे ना आपने, दीवे जलते हैं, मिठाई रखी होती है, नींबू रखा होता है, ना जाने क्या क्या चीज रखी होती है। ये क्या है प्यारे? अपने बला छोड़ आते हैं, और जिस का पैर उस पे लग जाए या जो उस चौराहे को लांग जाता है प्यारे, वो ट्रांसफर हो जाती है। कहते हैं हमारा घर तो खुशहाल था, अचानक ना जाने किसकी नजर लग गई। ये नजर लगी नहीं, लगाई गई, क्योंकि तुम चप्पलें लेके उधर आते हो। इसलिए कभी भी चप्पलों को कम से कम उस रसोई घर तक मत पहुंचाओ, क्योंकि वहीं से ही सभी जनों की शुरुआत होती है। अगला नियम, ये उनके लिए है जो भोजन बनाती हैं। कौन कौन भोजन बनाती है? हाँ हाँ, ये स्पेशल उनके लिए है। जो भोजन खाते हैं वो तो बैठे रहो। कई सासू जी बैठी हैं यहाँ पर, जिनकी बहू रानी नहीं है ना, घर पे बैठी हैं, उनको जरूर बताना। ये बात तो सच है। बच्चे कहते हैं बड़े होंगे तो बहू आएगी, बहू आएगी तो पकवान खाएंगे। खा लो पकवान। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब जो भोजन बनाती है वो ध्यान से सुनना कि जब भी भोजन बनाओ, कभी भी चिंता में, टेंशन में और क्रोध में भोजन मत बनाना। कभी भी भोजन बनाओ, चिंता में, टेंशन में, क्रोध में भूल के भोजन मत बनाना। क्योंकि अगर आपने चिंता में, टेंशन में, क्रोध में भोजन बनाया, फिर चाहे कितने ही बढ़िया मसाले डाल लो, भोजन में स्वाद नहीं आएगा। बड़े ध्यान से सुनना। तेरी मां सुन ले।
जब भी चिंता हो, टेंशन हो, क्रोध हो, थोड़ी देर शांत बैठ जाओ। और ना बैठा जाए तो एक काम करो, अपने गुरु का नाम लेकर भोजन बनाओ, या अपने गुरु का मंत्र जो भी दे रखा है उसका नाम लेते बनाओ, या कोई तुम्हें भजन आता है, भजन गुनगुनाते हुए भोजन बनाओ। और अगर भजन भी नहीं आता तो चिंता मत करो, YouTube जिंदाबाद, भजन लगाओ और प्रेम से भोजन बनाओ। और भोजन बनाते समय ध्यान देना, भगवान से यही कहना कि प्रभु ये मैं भोजन नहीं, तुम्हारा प्रसाद बना रही है। और फिर आप चमत्कार देख लेना, तुम्हारे घर में कोई मसाले भी ना हो, अगर तुमने प्रेम से भोजन बना दिया तो प्यारे वो भोजन नहीं, भगवान का महाप्रसाद बन जाएगा। फिर जो उस प्रसाद को खाएगा, प्यारे कितना ही क्रोध में हो, प्यारे उसका मन भी शांत हो जाएगा, उसका मन भी शांत हो जाएगा। कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। देखो आज 80% घरों में पति और पत्नी में तनाव चल रहा है, पति और पत्नी में टेंशन चल रही है। इसके दो कारण हैं, ध्यान देना। सबसे पहला कारण, पतिदेव सुबह राम बन के निकलते हैं और रात को भैरव बन के आते हैं। भैरव को मतलब समझते हो ना? सुबह राम बन के निकलते हैं, रात को भैरव बन के आते हैं। एक कारण तो ये है, पति पत्नी में टेंशन का, झगड़े का कारण। दूसरा ये मोबाइल, जब से ये मोबाइल आया है इंसान एक नंबर का झूठा बन गया है। होता कहां है, बताता कहां है, कहता कुछ है, करता कुछ है। अब धर्म पत्नी पतिदेव को तो कुछ कह नहीं पाती, क्यों? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा क्या है। वो तो करवा चौथ पे मनाया था देवता तो। देखो एक बार, अच्छा लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। अब उस वाहन ने एक बार लक्ष्मी जी से कहा, मैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले बेटा पूछो। बोले आपकी पूजा तो सदा होती रहती है, लेकिन कोई एक दिन मेरा भी निकालो जिससे मेरी पूजा हो जाए। कि आपकी पूजा तो सदा होती है, लेकिन मेरा भी कोई एक दिन ऐसा निकाल लो जो मेरी भी पूजा हो। तब लक्ष्मी जी ने कहा चिंता मत करो, करवा चौथ के दिन तुम्हारी पूजा होगी। अब ध्यान देना सज्जनों कि वो पति देव को तो कुछ कह नहीं पाती, चाहे वो भैरव बन के आए, चाहे वो झूठ बोले, बताता कहाँ है, कहता कहाँ है, कुछ करता कुछ है। अब सारा गुस्सा कब निकालती है वो महिला? जब भोजन बनाती है। और भोजन बनाते कब निकालती? जब आटा गूंथती है, दही भूसे भूसे मारती है। अब पति को तो कुछ कह नहीं पाती, अब घूसे मार मार के कहती है नास पीटा जाता कहाँ है, बताता कहाँ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। मेरा बच्चे ने उसकी रोटी में जहर मिला दिया, क्योंकि प्यारे जब क्रोध आता है इंसान कुछ भी सोच लेता है, कर तो सकता नहीं। अब सोचो इतनी क्रोध में जब भोजन बनता है, इतनी क्रोध में जब भोजन बनेगा तो वो भोजन कैसा होगा? प्यारे पति देव अगर शांत भी डराएंगे ना और तुम्हारे क्रोध वाला भोजन खाएंगे तो अपने आप मन में क्रोध आएगा, कहेंगे ये तो मैं बच्चों के लिए आता हूं, वरना इस घर में मैं आऊं ही ना। ये किसका असर है? ये भोजन का असर है। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। इसीलिए प्यारे बार बार कहते हैं कि हमेशा भोजन प्रेम से बनाओ।
और जो प्रेम से भोजन बनाता है उसके घर में हमेशा प्रेम रहता है। और जब भी भोजन बनाओ 2 रोटी जरूर निकालो, पहली गाय की और आखिरी कुत्ते की। नहीं कोई बात नहीं, 2 निकाल लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, निकालनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, श्राद्धों में तो भर भर के भोजन बनाते हैं, पूड़ी हलवा खीर न जाने कितने पकवान बनाते हैं। श्राद्धों में 2 ही जीव बड़े परेशान रहते हैं, एक गौ माता